तुम लोगों को पता है मैंने यही जगह तुम लोगों को रखने के लिए क्यों चूज की? क्योंकि ये एक ऐसी पुरानी फैक्ट्री है, अगर यहाँ कोई हादसा हो भी जाए तो लोगों को ये रियल ही लगेगा, कोई बना बनाया प्लान नहीं। पता है कल की न्यूज में क्या छपने वाला है? कुछ लेडीज काम के लिए वहाँ गई थी और धमाका हो गया। काफी मजेदार है। अरे मुंह बंद रखो। अब मैं आप लोगों से कुछ छिपाने वाली नहीं हूँ। श्याओ श्याओ को मारने वाली मैं ही थी, कोई और नहीं था। वो मेरे रास्ते में आई, मैंने उसे मार डाला। इसी के साथ जो मेरा राज जान गया है वो भी मर जाएगा। कैसा धुआं है? क्या बाहर कोई है? हमारी मदद करो। ये फोन क्यों नहीं उठा रहा? फोन उठाओ। अरे यार फोन क्यों नहीं उठा रहा ये? अब एक ही रास्ता है, मुंह शंगियो। हेलो मुंह शंगियो, प्लीज हमें यहाँ से निकालो, हम फंस गए हैं। मेरा सांस बंद हो रहा है। दादी माँ चलिए, दरवाजा खुल गया है। नहीं तुम चली जाओ, मैं दादी माँ को लेकर जा पाऊंगी। 5 साल पहले असली कातिल कौन था इस बारे में सबको बताना जरूर, ठीक है? मैं ये बात नहीं बता पाई क्योंकि मुझे अजीब सी दवाइयाँ खिलाई गई थी। तुम जाओ, तुम चली जाओ, यहाँ से जाओ, यहाँ से जाओ। नहीं दादी माँ। सोंकिंग, सोंकिंग, आप उठ गए? तुम्हें सूजी मिली? ये न्यूज़ देखिए सर। और सर ये न्यूज़ कुछ देर पहले की ही है। नामुमकिन, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। वो जिंदा होगी, उसे कुछ नहीं हो सकता। यंग मास्टर, यंग मास्टर, यंग मास्टर, ओह! इस हालत में आपका बाहर जाना ठीक नहीं है, आप आराम कीजिए। नहीं, मुझे जाना है। मुंह शंगियो। सूजी, तुम उठ गई? काफी दिनों से सो रही हो। मुझे लगा था कि तुम्हारा शुक्रिया। तुम कहाँ जाना चाहती हो? मैंने वीजा बनवा लिया है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अब्रॉड लेकर जा सकता हूँ। मुझे अब्रोड नहीं जाना। मेरी दादी माँ, श्याओ श्याओ और मेरा बच्चा, मैं इन तीनों का बदला लूंगी। मैं बस अपने बारे में कैसे सोच सकती हूँ? तो तुम आगे क्या करने वाली हो? मैं चाहती हूँ शू लिली को वही दर्द हो जो मैंने सहा है। बुयान, तुम ऐसे कैसे पी सकते हो? ऐसे तुम बीमार हो जाओगे। सूजी, क्या तुम्हें वो मिली? मैंने उसके बारे में 3 महीनों से नहीं सुना है। आखिर तुम चली कहाँ गई हो? सूजी, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता। अरे क्या हो गया है? बस में कर दो। क्या तुम्हें उससे प्यार हो गया है? मैं उसके बगैर मर जाऊंगा, मर जाऊंगा छोड़ो मैं। इसे, बस करो। तुम्हें पता है माँ बीमार है और तुम हो संभालने वाले कंपनी को। मेरी मेरी माँ अभी भी हॉस्पिटल में है। मैं क्या करूं? आखिर मैं क्या करूं?
बुयान, बस बस, बहुत हुआ। बस ठीक है, रिलैक्स हो जाओ, सब कुछ ठीक है। मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ी रहूंगी बुयान। और तुम फिक्र मत करो, आंटी को भी जल्द ही होश आ जाएगा। मैं हूं ना तुम्हारे पास। बुयान, उठो बुयान, आखिरकार तुम मेरे पास हो अकेले। मैम, ये डिज़ाइन हमारी डिज़ाइनर विवेन ने डिज़ाइन किया है और इसके ऊपर 288 हीरे भी लगे हुए हैं। ये काफ़ी जच रहा है आप पर। हाँ जानती हूँ, ये लो बिल ले लो। वेडिंग ड्रेस तो काफ़ी प्यारा है, पर तुम भद्दी लग रही हो। तुम अभी तक मरी नहीं। जमीन से बुराई जल्दी खत्म हो जाती है, और तुम जैसी शैतान अभी तक जिंदा है, तो मैं क्यों नहीं रह सकती? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें मार डालूंगी। हाँ, हाँ। तुम्हें पता है मेरे वापस आने की वजह क्या थी? सबसे पहले तुमने मेरे बच्चे को मार डाला, उसके बाद तुमने मेरी दादी माँ को मार डाला, और जो इंसान अभी तक जिंदगी में आया भी नहीं था, तुमने उसकी भी जान ले ली। इस कदर घटिया हो तुम, और मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, ऐसी तुम्हारी गलतफहमी है। मेरी शादी ली फैमिली में हो रही है बुयान के साथ। तुम्हें क्या लगता है मैं अभी भी डर रही होंगी? सोचो, अगर तुम्हारे काले कारनामों के बारे में बुयान को पता लग जाए तो वो तुम्हारी बात सुनेगा भी नहीं। तुम फिक्र क्यों करती हो? ये एक टाइम बम ही समझ लो तुम, और इसका रिमोट मेरे हाथों में है। जब तुम्हें खुद पर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस हो जाएगा, तब दबाऊंगी मैं इस रिमोट का बटन। सूजी, मैं इससे पहले ही तुम्हारी जान ले लूंगी। पहले ठीक से खड़ी तो हो जाओ, फिर किसी का बिगाड़ भी लेना, जो बिगाड़ना हो। मिस एक्सू, आप ठीक तो हैं? उठिए। कोई भी अजनबी अंदर कैसे आ सकता है? माफ करिएगा, और आपका कार्ड नहीं चल रहा है मैम, मैं क्या करूं? ये नामुमकिन है, मैंने तो इसे अभी तक यूज भी नहीं किया है। लेकिन मैम ये नहीं चल रहा, ये नामुमकिन है। जरूर तुम लोगों की मशीन में कोई खराबी होगी। कितनी टूटी हुई शॉप है तुम्हारी। सुनिए, ये वेडिंग ड्रेस मैं खरीदना चाहूंगी। क्या ये ऐसे ही स्वीप करने से ठीक हो जाएगा? हाँ जाइए, इसका कोई पासवर्ड नहीं है, मुझे इनसे थोड़ी बात करनी है। जी ठीक है मैम। और हाँ सुनो, किसी को भी ऐसे स्टोर में घुसने मत दिया करो, खास तौर पर जो लोग तुम्हारे स्टोर को अफोर्ड नहीं कर सकते हो। तो ये तुम थी? क्या किया तुमने मेरे कार्ड के साथ? क्यों ना तुम उससे पूछो जिसने तुम्हें ये कार्ड दिया था। मैं बहुत बिजी हूँ, तुम्हारे साथ खेलने के लिए टाइम नहीं। और हाँ, सबसे पहले इस वेडिंग ड्रेस को उतार दो, क्योंकि मैंने इसे खरीदा है अपने क्लर्क के लिए, समझ आई? चली जाओ यहाँ से। ऐसा नहीं हो सकता, ये सूजी वापस आ गई। शायद इसीलिए बुया ने शादी कैंसिल कर दी। अभी मेरे पास एक रास्ता है सूजी, जस्ट वेट एंड वॉच। सूजी, सर, सूजी, सूजी मिल गई क्या? बिल्कुल सही कहा। यंग मास्टर, अगर आप इंसाफ के लिए दोबारा कंपनी ना गए तो ये बिल्कुल सही नहीं होगा। हाँ, मास्टर, मुसलसल पिछले 3 महीनों से आप इस कंपनी से गैर हाजिर रहे हैं। दुश्मनों ने सारे हिस्टोरिकल स्टॉक्स खरीद लिए हैं। मुद्दे पर दोपहर के वक्त मीटिंग हो रही थी और मैंने उसमें सुना कि वो एक नया प्रेसिडेंट चुनने वाले हैं, और मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि वो इसे डन भी कर देंगे। आप कहाँ जा रहे हैं मास्टर? वापस कंपनी में। मिस्टर ली ने सिंगिंग के बारे में क्या कहा, और मिस्टर लैन ने क्या कहा? उन्होंने कहा बस के थ्रू हमें 2 मूवीज करनी है। इन सब में प्रॉब्लम क्या है? मिस्टर ली की सिग्नेचर मिसिंग है। क्या कहा? सिग्नेचर? जी हाँ मिस। सूजी, 3 महीनों में तुम्हारी कोई खबर नहीं मिली। मुझे लगा कि तुम मर गई हो। कुछ किस्मती से मैं बच गई और बहुत से लोगों की उम्मीदें टूट गई। फैक्ट्री की इंफॉर्मेशन लीक हो गई। अब तुम्हारी बॉडी में कोई ड्रग तो नहीं है? इन सारी बातों को छोड़ के क्यों ना तुम शौक ही मना लो, मैं बच गई हूँ ना। तुम मुझे अपने हर लफ्ज से हर्ट करना चाहती हो। क्या हुआ? मेरी फाइनेंस ली शाओ को नाराज कर दिया क्या?
क्या कहा, फियोंसे? अच्छा, तो अब समझ आई। तुमने मुझसे डिवोर्स इसलिए लिया क्योंकि तुम इससे शादी करना चाहती थी। इमोशनल ड्रामा। वैसे ही तुम दोनों का मिलना मुश्किल था। माफ करना, लेकिन वो काफी दिनों मेरे साथ रही है। फिर भी जो करना है करो, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं। तो क्या सोचा है तुमने? सूजी, हाँ बोलो। क्या मतलब? तुम भूल गई उसने क्या किया तुम्हारे साथ? तुम्हारी दादी की मौत हुई, तुम्हारा मिसकैरेज हुआ, वहां वो नहीं था। और हिस्टोरिकल ग्रुप की भी ये लास्ट इंस्टॉलमेंट थी। मुझे पता है, मेरा बहुत सा काम पेंडिंग पड़ा है, मुझे उसे देखना है। चलती हूँ। रेड वाइन और खूबसूरती और ये खुशबू, बहुत कमाल है सब। बुयान, क्या कोई भी मर्द ऐसी सजावट देखकर शादी को मना नहीं कर पाएगा? तुम यहाँ पे क्या कर रही हो और ऐसे क्यों बैठी हुई हो यहाँ पर? बुयान, अब शादी के लिए क्या इरादा है तुम्हारा? एरोमा थेरेपी की स्मेल क्यों आ रही है यहाँ? हाँ, इस रूम में कुछ अलग ही स्मेल है। तो क्या सोचते हो बुयान, क्यों ना आज हम एक दूसरे में। पीछे हटो। ली बुयान, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? तुम साफ साफ क्यों नहीं बताते हो मुझे? लिली, तुम्हें मैं कितनी दफा बताऊं? तुम्हें मैं सिर्फ अपनी बहन मानता हूँ और तुम हमेशा मेरे लिए मेरी बहन जैसी ही रहोगी। क्या कहा, बहन? फिर शादी के लिए क्यों माने थे तुम? वो शादी सिर्फ मॉम की बेवकूफी थी और मैंने कैंसिल करने के लिए कह लेकिन दिया क्यों है। तोड़ रहे हो? उस कमीनी सूजी के लिए ना? मुंह बंद करो, ठीक है? बहुत ही गंदा बोलती हो तुम। क्या कहा, मैं गंदी हूँ? मैंने क्या गंदा बोल दिया? मैंने सुना है वो मिस्टर मू के भी फियांसे है अब, और वो वापस तुम्हें बर्बाद करने के लिए आई है। मुंह बंद रख लो अपना। मैंने सुबह उन दोनों को एक साथ बातें करते सुना था। मुझे लगता है वो दोनों आशिक तुम्हें बर्बाद करने के लिए आए हैं। मैंने कहा बकवास बंद करो। मैं आज नहीं चुप करूंगी। वो कमीनी है, कमीनी है वो। तुमने मुझे मारा, तुमने उसके लिए मुझे मारा। माफ करना मुझे, और हमारी एंगेजमेंट तोड़ता हूं मैं। ली बोयान, अब मैं इस सूजी को रास्ते से हटा दूंगी। रुक जाए मैम। मेरा और तुम्हारे मिस्टर ली का डाइवोर्स हो चुका है और तुम्हें अब मुझे प्रेसिडेंट सू बुलाना चाहिए। आप क्या जानना चाहती हैं? मेडिकल केस की डिटेल्स मिस्टर बताओ। ली इस सब से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है। हाँ, ये सर्वेंट्स ने इसे चूज किया है। अब मिस्टर ली को इससे क्या प्रॉब्लम हो गई है? मिस्टर ली ने कहा कि वो आपसे बात करना चाहते हैं, आपको जाना चाहिए। अब इसने क्या बात करनी है? मिस्टर साओ, वाइस प्रेसिडेंट जब आप यहाँ से चली गई थी, उनकी हालत मैंने देखी है। आपके लिए केयर साफ साफ नजर आती है उनकी आंखों में। उसे बस इतनी फिक्र थी क्योंकि उसे लगा मैं मर गई हूँ। आपको कुछ भी नहीं पता। जब आप 3 महीने के लिए उनसे दूर रही, वो आपको ढूंढते ढूंढते पागल से हो गए थे। वो सच में आपको चाहते हैं, वो सच में आपकी केयर करते हैं। मैं उससे बात करती हूँ। सूजी, इस बार पिघलना मत। क्या हो गया? कौन सा सजेशन लेने आई हो मुझसे? मैंने 7 बार कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल चेंज की हैं। तुमने इसे साइन क्यों नहीं किया? अगर मैं साइन नहीं करूंगा तो क्या, तो भीख मांगोगी मुझसे? रिक्वेस्ट करो। भीख तो नहीं मांगूंगी, लेकिन तुम्हारी एक कंडीशन पूरी जरूर कर सकती हूँ। ठीक है, ठीक है, फिर मेरे से एक प्रॉमिस करो, तुम उस आदमी के साथ शादी तोड़ दोगी। ये रही मेरी शर्त। आह! तुम ठीक तो हो? मुझे लगा नहीं था कि 3 महीनों के बाद भी मेरा जख्म नहीं भरेगा। तुमने झूठ बोला। तुम राजी हो या नहीं? अगर मिस्टर ली इतने ही अग्रेसिव हैं, तो क्यों ना मेरी लीगल टीम से ही बात कर लें।
आइंदा हद में रहना। पता नहीं क्या चीज है ये। हेलो। हेलो बुयान, आंटी सांस नहीं ले रही, मैं क्या क्या? करूं? मैं अभी आता हूँ।